बात कैसे नहीं होगी जुबैदा भाभी? आपकी बेटी आधी रात को वापस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमन के बारे में ऐसी बात करने की? लेकिन ये तुम्हारी बीवी सिर्फ उस वक्त बनेगी जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करोगे और एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लोगे। तब तक ये गेस्ट रूम में सोएगी। जायदाद में हिस्से की बात है तो हम ये घर क्यों नहीं भेज देते? अगर एहसन भाई के इलाज के लिए घर बिक सकता है तो हमारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं? बेटियां चाहे जितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती अपनी माँ से। आपको उसको फोन करना चाहिए। मेरी आँखें तकती है रास्ता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारी रुखसती ऐसे करनी पड़ेगी। कितने अरमान थे एहसन के, क्या क्या सोचा था उन्होंने तुम्हारे लिए। अब इन बातों को सोचने का क्या फायदा मामा? मेरी शादी, मेरी रुखसती को ऐसे ही होना था तो हो गई। ये सब मेरी बुज़दिली और कम हिम्मत होने की वजह से हुआ है। तुमने सच कहा था। मैं सबका ख्याल करते करते तुम्हें और जैद को फरामोश कर बैठी। कभी तुम लोगों के लिए वो नहीं कर सकी जो बतौर माँ मुझे करना चाहिए था। और इस सब का एहसास आपको पहले क्यों नहीं हुआ? तो बहुत देर हो गई है। जब से तुम गई हुई पल चैन नहीं आया मुझे। सारी रात कांटों पर गुजारती हूँ, यही सोच सोच करके काश वक्त वापस आ जाए और मैं सबके सामने अपनी बेटी की ढाल बन जाऊं और अपनी बेटी को बिल्कुल उस तरह रुखसत करूं जैसे एहसन चाहते थे। क्या ऐसा हो सकता है अमन? मामा, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता और मैं ये चाहती भी नहीं हूं। जो हुआ ठीक हुआ। अब आप भी इस बारे में सोचना छोड़ दें। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुराल वाले, सबका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? मैं ठीक हूं मामा, लेकिन दूसरों के रवैयों को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। और आप मेरी फिक्र ना करें, आपकी बेटी को इन रवैयों को सहने की बहुत पुरानी आदत है। बेटा, आलिया पप्पू तुमसे मिलने आना चाह रही थी। क्यों? तुम्हें देखने के लिए। मुझे किसी से नहीं मिलना मामा, प्लीज। खफा तो मुझसे हो बेटा। उसकी सजा सबको तो मत दो। मामा, मैं किसी से खफा नहीं हूँ, किसी से नाराज नहीं हूँ, बस मुझे किसी से मिलना नहीं है। मेरी खातिर एमन, मिल लो उनसे। वैसे भी आलिया थोड़े दिन बाद चली जाएगी। बहुत मोहब्बत करती है वो तुम दोनों से। मामा, अच्छा ठीक है। मुझे सिर्फ आपसे मिलना है अम्मी, और किसी से नहीं। ये रिश्तेदारों की मोहब्बत, इनकी नाराजगी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलो। वो आंटी आपसे एक बात करनी थी। कहो।
अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ठहर के आ जाती हूँ। मेरी तबीयत वैसी ही रहेगी, बोलो क्या कहना चाह रही हो? वो आंटी मेरी फूफो आना चाह रही हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। तुम्हें इजाज़त दी थी आने की मैंने, आ गई ना इस घर में। अब ये इजाज़त का ड्रामा और तकल्लुफ़ क्यों? आंटी आपका गुस्सा और नाराज़गी ठीक है, लेकिन क्या मैं इसे ख़त्म या कम करने की कोशिश भी नहीं कर सकती? जो कुछ हो गया उसको तो मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ करना चाहती हूँ वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक ज़रूर कर सकती हूँ ना। क्यों आना चाह रही हैं वो? बस मिलने। ठीक है, बुला लो, लेकिन तुम्हारी मेहमान है, तुम ही उनका ख्याल रखना। मैं नहीं मिलूंगी किसी से। आंटी बस पर मैंने कह दिया ना, मैं नहीं मिलूंगी किसी से। अब जाओ यहाँ से। निशिता को भी आज ही छुट्टी करनी थी, सारे काम मेरी जान पे पड़ जा। ओहो, बड़ी बात है। आज तुम्हें हमारे आने की फुर्सत कैसे मिल गई? कभी कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करें आप। आपको पता भी है कि मैं एहसन भाई की वफात के लिए पाकिस्तान आई हूँ, अपनी मर्जी से घूमने फिरने के लिए नहीं। वैसे भी मैं जुबैदा भाभी का गम बांटने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, एक वही तो तुम्हारी भाभी है। हमारी परेशानियों और गम से तुम्हें क्या गर्ज? क्या हुआ आसिम भाई? कुछ नहीं, उसकी तो आदत है बोलने की। छोड़ो, तुम बताओ वापस कब जा रही हो? जैसे ही जुबैदा भाभी की इद्दत खत्म होगी मैं वापस चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि ईमन की तरफ चलना है। ईमन के घर मुझे माफ करो, मैं नहीं जा पाऊंगा। खास तौर पे जितनी बदतमीजी उसने की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सही कह रहे हैं आसिम। नौशी भाभी क्या हो गया? भतीजी ना सही, एहसन भाई की बेटी ही समझ लें। और एहसन भाई के बहुत सारे एहसानात हैं हम सब पर, मत भूलें आप उनको। चलो, लगता है एहसन भाई ने सिर्फ हम लोगों पर ही एहसान किए थे। आसिम भाई आप चलेंगे कि नहीं? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। बताओ कब जाना है? शाम में चलते हैं। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी। मर्जी है आपकी। आसिम भाई जल्दी से तैयार हो जाएगा, रास्ते में से हमने फूड और मिठाई भी लेनी है। ठीक है। आसिम, क्या जरूरत थी हामी भरने की? नौशी समझा करो, पूरे खानदान के साथ बिगाड़ के नहीं रख सकते। इससे हमारे मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। अब बताओ कि चलोगी कि नहीं? आपकी खातिर चली जाऊंगी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उस बदतमीज लड़के के घर जाने का। शौक तो तुम्हें बहुत है जाने का, बस अब वक्त पे तैयार हो जाना। आप बैठिए, मैं बहू बीबी को बुलाती हूँ। वैसे माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, हाथ तो लंबा मारा है ईमन ने। बस कर दें भाभी, जगह और मौका देख के बात करते हैं। शुक्रिया। आप एमन बीबी को बता दीजिएगा। जी वो बहू बीबी को बता दिया मैंने, वो आ रही है। अब बेगम साहिबा और इबाद कहाँ हैं? इबाद साहब तो घर में नहीं है, और बेगम साहिबा। नासरा कौन लोग हैं? जी ये बहू बीबी के रिश्तेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एमन की फूफो हूँ,
और ये उसके चचा और चची हैं। ओह अच्छा, वैसे आप लोगों को देख के तो मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन हैरत हो रही है बड़ी। आप कौन? आप मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि हैरत क्यों हो रही है मुझे? अब जैसे एमन इस घर में आई है, मुझे तो लगा कि शायद छोटी अम्मी किसी दारुल अमान से किसी यतीम मिस्कीन को ब्याह के ले आई हैं। वैसे तारुफ नहीं कराया मैंने अपना, मैं शीमा, इबाद की बहन, सौतेली बहन। आपको गलत फहमी हुई है। इमन यतीम ज़रूर है लेकिन मस्कीन नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। आगे पीछे कोई होता तो इस तरह से रुखसत करते, ना कोई बारात, ना कोई वलीमा, ना कोई जहेज। जैसे हमारी छोटी अम्मी के कारनामे हैं, कोई शरीफ घर के लोग तो उन्हें अपनी बेटी ना देते, इसलिए मजबूरन उन्हें आप जैसे लोगों के घर रिश्ता करना पड़ा। मोहतरमा, आप काफी इंसल्ट कर रही हैं हम लोग। आसिम भाई प्लीज जाने देना। आप लोग इस घर की शान शौकत पे मत जाइएगा कि ये सब कुछ मेरे बाप का है, और उनके बाद ऑफ कोर्स मेरा और मेरे भाई का, क्योंकि आप लोगों जैसे लोग तो अक्सर मालो दौलत देख के अपनी बेटियां ऐसे घरों में ब्याहते हैं ना। शिमा आपा, आप रुहेल भाई और रजा भाभी से मिलने आई थी ना, वो पर है। हाँ, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ, लेकिन मैं इस घर में कहीं भी जा सकती हूँ, मेरा घर है ये। फारिग करो अपने मेहमानों को। कैसी हो इमन? मैं ठीक हूँ। काफी बददिमाग लग रही है तुम्हारी नज़र। क्या इन्होंने हमें बिल्कुल भूखा नंगा समझ रखा है? बददिमाग लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। खैर, फूफो मामा कैसी हैं? ठीक है जुबैदा भाभी, बहुत याद करनी थी तुम्हें, बहुत प्यार दे रही थी। ये तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स हैं। अच्छा, तुम्हारी सास कहीं नज़र नहीं आ रही? वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये बात कहाँ पर? वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। रहने दो, हमारी आगे बहुत इज्जत अफजाई हो गई है। चलो। ओके एमन, अब हम चलते हैं, और वक्त मिले तो घर पे ज़रूर चक्कर लगा लेना। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। वादा नहीं कर सकती। माँ से रूठते नहीं है एमन, एक बहुत अनमोल रिश्ता होता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा ना माँ बनने के बाद या फिर माँ के चले जाने के बाद होता है। वैसे आप लोग इस घर की शान शौकत पे मत जाइएगा, ये सब कुछ मेरे बाप का है, और उनके बाद जाहिर है मेरा और मेरे भाई का। लेकिन आप जैसे लोग तो अक्सर दौलत, पैसे वैसे ये सब कुछ देख के अपनी बेटियां ब्याहते हैं ना ऐसे घर में। नौशीन चची तो लाजमी अम्मी को हर बात बताएंगी, खूब मिर्च मसाले लगा के। परेशान होंगी मामा, क्या करूं मैं, कैसे तसल्ली दूं, फोन करूं उन्हें? नहीं, क्या फायदा। अभी तक तो चचा चची उन्हें मायूस और परेशान कर चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वक्त था मेरे पास तो सोचा कि अलमारी साफ कर लूं। हेमन कहाँ पर है? मुझे लगा आप दोनों बैठ के गप्पे लगा रहे होंगे। पता नहीं तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है। पाजी चाय। हाँ शुक्रिया। आपके लिए भी ले आऊं? हाँ ले आओ, बल्कि हेमन बीबी को कहो हमारे साथ बैठ के चाय पिए। जी वो तो शायद ना आए, और उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। क्यों? जी वो
सीमा बाजी आई थी, उन्होंने वो क्या रुक रुक के बोल रही हो? क्या कहा है सीमा आपा ने? जी वो बहू बीबी के मैके से मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब बातें की उनके साथ। कह रही थी कि कैसा खानदान है आप लोगों का, और कह रही थी कि ये घर उनके बाप का है। गौतम, जी ये क्या तकलीफ है सीमा आपा को? तुम जानते हो क्या तकलीफ है उसे? तभी तो मैंने कहा था कुछ बन जाओ उसके बाद शादी करो, लेकिन तुम भी ना। अम्मी, आपको तो एमन का साथ देना चाहिए था ना। आपने कुछ नहीं कहा सीमा आपा को? बेटा मैं अपनी जंग लड़ रही हूँ और मजीद महाज नहीं खोलना चाहती। इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, वो भी बर्दाश्त करे अब ना। गॉड से कमी। इबाद मेरी बात सुनो। आपने कहा था तो हम चले गए, वरना मैं तो जाना भी नहीं चाहता था वहां। पूरे 10,000 रुपए का फ्रूट और मिठाई लेकर गए थे, लेकिन उसके ससुराल वालों ने ना चाय को पूछा और ना ही पानी। जुबैदा भाभी, हम लोग तो जल्दी आ गए हैं। एमन तो बोल रही थी चाय पी के जाएं। जितनी इज्जत अफजाई उसकी सास और नंद ने की, उसके बाद हमारा रुकना बनता था वहां। सास तो बाहर मिलने नहीं आई और नंद तौबा सिर्फ गालियां ही देना बचा था। बातें जितनी सुना सकती थी सुना दी। खुदा का वास्ता नौशी भाभी अब बस भी कर दें। जुबैदा भाभी आप प्लीज परेशान मत हो। एमन बहुत खुश है वहां, अच्छे लोग हैं, खाते पीते। आलिया, तुम भाभी को बैठ के यहाँ झूठी तसलियां दो। मुझसे ये मुनाफिकत नहीं होती। मेरी बेटी खुश नहीं है वो। मैंने तो मना किया था, लेकिन उस वक्त आपको और आपकी बेटी को मेरी बात बहुत बुरी लगी थी। अब नतीजा आपके सामने। उस वक्त तो मैं आप लोगों को दुश्मन लग रहा था आपका, अब कर दिया किसी लोफर के साथ रुखसत। एक ऐसे घर में जहां पे ना माँ के कैरेक्टर का पता है और ना बेटे का। बस भी करें आसिम भाई। भाभी जब एमन यहाँ आएगी आप खुद पूछ लीजिएगा उससे, तसल्ली कर लीजिएगा। वो संभल गई है, और जो इंसान संभल जाता है वो खुश होना भी सीख लेता है। वो क्यों आएगी मुझसे मिलने? नाराज है मुझसे। भाभी मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगी। आसिम, आप अपने मसले की भी तो बात कर लें जुबैदा भाभी से। आलिया भी इधर ही है, अच्छा है इसके सामने ही सारे मामला तय हो जाए। क्या बात है आसिम? वो भाभी, दरअसल नोमी को अमेरिका पढ़ने भेजना है, तो उसके लिए फौरी तौर पे 80-90 लाख रुपए की जरूरत है, जिसकी वजह से ये घर बेचना होगा। तुम तैयार है ना? शाम को तुम्हारी अम्मी की तरफ चल रहे हैं। क्यों? वो देखो एमन, मुझे पता है नीचे क्या हुआ और तुम परेशान हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी अम्मी की फिक्र है। और शादी के बाद लड़कियां महके जाती हैं अपने माँ बाप से मिलने, इसमें कोई नई बात नहीं है। तैयार है ना तुम? बस बात वो आंटी खफा होंगी। और अगर मेरी बात तुमने ना मानी तो मैं खफा हो जाऊंगा तुमसे। और मेरी एक बात याद रखना, मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ अहम है। शीमा आपा की बातों के आगे खामोश क्यों रही तुम? अगली दफा ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है? जब मेरे बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तब तो 100 रुकावटें, 100 मजबूरियां आ गई थी। अब एकदम से कैसे बिक रहा है ये घर? मेरा मकसद तुम्हें बताना था, तुमसे पूछना नहीं था। इस लड़की के हाथों में तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद होते हुए देख रही हूँ।
पहले तुम जबरदस्ती से इसे घर ले आए मेरी मर्जी के बगैर, अब ससुराल के चक्कर लग रहे हैं। शीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम मेरे हाथों से निकल गए हो। एहसन भाई, आप अपनी बेवा भाभी के सर से छत छीनना चाहते हैं? जब एहसन भाई की बीमारी में उनके इलाज के लिए घर बिक सकता था तो मेरी नोमी के लिए क्यों नहीं? बहुत फर्क है दोनों बातों में भाभी। उस वक्त हमने एहसन भाई की जिंदगी बचानी थी और हमने अपने नोमी की जिंदगी बनानी है आलिया। मैं किसी के सर से कोई छत नहीं छीन रहा, और जो हिस्सा भाभी को मिलेगा उससे वो कोई फ्लैट ले सकती हैं, और छत तो मेरे सर से भी तो छीन रही है। मैं भी तो इतना परेशान हूं। आसिम भाई, आपका तो कारोबार भी है। जुबैदा भाभी और जैद के पास क्या है? जैद तो वैसे भी अभी पढ़ रहा है। आलिया, मैं भाभी से बात कर रहा हूं, मेहरबानी होगी कि आप इस बात के दरमियान में मत आए। तुम जानते हो आसिम, मैं इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकती हूँ। फैसला तो करना होगा भाभी, मैं मजबूर। ये घर मेरे बाबा का भी है, नहीं बेच सकते हम इसको। आप प्लीज नोमी की पढ़ाई के लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। क्यों हम कोई और बंदोबस्त करें? वो नुमान आसिम है, मेरा लायक फाइक बच्चा। अमेरिका की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, तुम्हारी तरह नहीं है। चाची, मैं आपको बता रहा हूं। जैद, खामोश हो जाओ तुम। मुझे थोड़ा वक्त दो आसिम, मैं ईमन के मशवरे के बगैर ये फैसला कैसे ले सकती हूँ। आप टाइम ले या ईमन से बात करें, घर तो बेचना पड़ेगा बस। मौसी भाभी, छोटी अम्मी कहाँ है? आ जाए। कहाँ थी आप? आपके समझाने वाले आए थे, मिली नहीं आप उनसे? हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, सर में दर्द था। जाहिर है अब तबीयत तो खराब होगी, बेटा जो हाथ से निकल गया है। बहू बेटे कहाँ हैं आपके? नजर ही नहीं आ रहे। मैं जब बाहर से आ रहा था ना तो वो लोग बाहर जा रहे थे। वैसे लिखवा ले छोटी अम्मी आप, रोहेल ना तो अपने एग्जाम्स पास करेगा और ना ही उसे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। बर्बाद कर दिया इस लड़के ने अपने आप को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो चुका है। जैसे छोटी अम्मी के समझाने वाले ना बड़ी अजीबो गरीब लोग हैं। मिली मैं आज उनसे, आए थे वो चचा चची फूफो वगैरह, घर को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार को अच्छी जगह देखी हो। मुझे तो लग रहा था हमारे घर को नजर ही ना लगा दें कहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाते पीते खानदान के हैं। आप तो अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर रही हैं ना, तो आपको तो वो मुनासिब ही लगेंगे, लेकिन वो हमारी बराबरी के बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी छोटी अम्मी, लेकिन ये बात को संभाल लें अब आप, क्योंकि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारी इज्जत जरूर खराब हो जाएगी। आजकल तो इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स, अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स। आई मीन बड़ी फर्म तो बहुत दूर की बात है, कोई नौकरी भी दे दे तो हैरत की बात होगी। एग्जैक्टली देखिए ना, रोहेल के बारे में सबको पता है कि कितना ज़हीन है, कितना लायक है। हमारी मरहूम माँ का सर कैसे फख्र से बुलंद किया ऐसे, लेकिन ये बात तो आपके अरमानों पे खाक ही डाल देगी। अम्मी देखिए कौन आया है। अरे तुम अचानक नहीं आ सकती आपके पास। आ सकती हो, मुझे लग रहा था तुम मुझसे नाराज हो। नाराज थी, खफा थी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। आप क्यों इतने गलत अंदाजे लगाती हैं मेरे बारे में? एमन, अच्छा किया कि तुम आ गई। भाभी काफी उदास हो रही थी तुम्हारे लिए। उदास भी हो रही होंगी और परेशान भी, इसीलिए चली आई। बात लेकर आया है मुझे आपके पास। आंटी, मैं शीमा आपी के रवैये की माफ़ी मांगने आया हूँ।
उन्हें फूफा और चाचा के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी बहन है मेरी, सौतेली सही, लेकिन अम्मी ने उनका अदब करना भी सिखाया है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम आ गए, सबसे बढ़ के मेरी बेटी आ गई। अच्छा आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। अरे आप दोनों बैठे, चाय मैं बनाऊंगा, ठीक है? आप भले अम्मी से पूछ लें, सबसे अच्छी चाय अब मैं ही बनाता हूँ। आओ बेटा, बैठो। बैठे आप ऊपर। आइए। अच्छा आंटी, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चले। जैद, तुमने तो वाकई बहुत कमाल चाय बनाई थी। अब तुमने पढ़ाई में भी कमाल करना है, ठीक है? फिक्र मत करो, जैद बहुत जिम्मेदार हो गया। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? रुको एमन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी चाचू, बोले। भाभी से मैं इजाजत ले चुका हूँ, बस तुम्हें बताना था। किस बारे में? मैं घर भेज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे नोमी का अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और उसकी एडमिशन फी के लिए हमें पैसे चाहिए। जब मेरे बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब तो 100 रुकावटें, 100 मजबूरियां आ गई थी। अब एकदम से कैसे बिक रहा है ये घर? मेरा मकसद तुम्हें बताना था, तुमसे पूछना नहीं था। और मैं भी आपको अच्छी तरह बता दूं कि ये घर किसी भी सूरत नहीं बिकेगा। देखिए ना, रोहिल के बारे में सबको पता है कि कितना ज़हीन है, कितना लायक है। मेरी मरहूम माँ का सर कैसे फख्र से बुलंद किया इसे, लेकिन ये बात तो आपके अरमानों पे खाक ही डाल देगी। सच ही तो कह रही थी शीमा, हाथ से निकल गया है बात। बर्बाद कर दिए उसने सारे मेरे ख्वाब। नहीं, मैं कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। देख रहे हैं आसिम, जब इसका खुद का मकसद था तो कैसे रट लगा के रखती थी, घर कब बिक रहा है, घर कब बिक रहा है। और जब अब हमें जरूरत पड़ी है तो मसले खड़े कर रही है। क्योंकि मेरा बाप मर रहा था, नोमी मर नहीं रहा। तमीज से बात करो एमन। और ये घर तो बिक कर ही रहेगा। आई एम सॉरी, लेकिन आंटी, जैद और एमन की मर्जी के बगैर आप ये घर बेच नहीं सकते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इस मामले से दूर ही रहो। एमन को समझा ले भाभी। मामा, क्या करूं मैं? अम्मी परेशान है और सब ठीक हो जाएगा। मैं नबीला आप और मंजूर भाई से बात करती हूँ, वो समझाएंगे आसिम भाई को। कोई फायदा नहीं। आसिम ने हमेशा वही किया जिसमें उसे अपना फायदा नजर आया। उसने हसन का ख्याल नहीं किया तो मेरा क्या लिहाज करेगा? सारी उम्र लगा दी रिश्तों को निभाने में, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखा है उसका। और बदले में मुझे क्या मिला? नफरत, बदगुमानी। माँ प्लीज, आप मत घबराएं, कुछ नहीं होगा।
घबरा नहीं रही मन, बददिल हो गई हूँ। बेचने दो इन्हें ये घर। वैसे भी मुझे ये घर चाहिए ही नहीं है जहां तुम्हारे बाप को 1 मिनट का सुकून नसीब नहीं हो। पहले बीमारी, परेशानी और फिर मौत। तसल्ली रखें भाभी, हम सब आपके साथ हैं। मामा आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अब घर जाओ। मैं आपके पास रह जाती हूँ आज। नहीं बेटा, आलिया और जैद मेरे पास है। और जाओ इबाद, बहुत देर हो गई है बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। फूफो आपने प्लीज मामा का बहुत ख्याल रखना है। जैद तुम भी। अल्लाह हाफिज़। बस चलो अब, बस बहुत हो गया, देर हो रही है। चले जाते हैं, लेकिन पहले तुम अपने चेहरे से ये फिक्र तो खत्म करो ना। कैसे खत्म करूं ये फिक्र? तुम्हें नहीं पता आसिफ? कभी कभी जो इंसान हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर रहा होता है ना, वो दरअसल नहीं जानता कि गैर इरादी तौर पर वो हमारी भलाई कर जाता है। बाद मैं आसिम चाचू को बचपन से जानती हूँ, कभी हमारा भला नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते तो अल्लाह तो करवा सकता है ना। और देखो, मुझे एक बात का यकीन है कि आने वाला वक्त जैद और आंटी के लिए बहुत अच्छा और पुरसकून होगा। इंशाल्लाह। और मुझे एक और बात का भी यकीन है। किस बात का? कि आने वाला वक्त हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप नजूमी भी हैं? हाँ, बस क्या करें, सच्चे इश्क में इंसान थोड़ा बहुत नजूमी हो ही जाता है। जैसे मुझे यकीन था कि तुम किसी और की हो ही नहीं सकती, सिर्फ मेरी हो। लेकिन एक बात कल नहीं है आपको नजूमी साहब। किस बात का? कि अगर हम घर लेट गए तो घर के दरवाजे शायद आप पे बंद ना हो, लेकिन मुझ पे जरूर हो जाएंगे। इसलिए बात प्लीज जल्दी करो और घर चलो। अच्छा चले जाते हैं, पहले ये खत्म करो। कहाँ गए तुम्हारे बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें? मैं इम्तिहान में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। और तुमने तो कहा था कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर ससुराल ही नहीं जाऊँगी। अम्मी, वो एमन की अम्मी काफ़ी परेशान थी। अच्छा, सास परेशान थी इसलिए भागे भागे चले गए देखने कि शीमा की बातों से वो कितनी हर्ट हुई है ना। इतने सालों से मैं रोहेल और शीमा की बातें सुन रही हूँ, ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है ना। अम्मी, जुबैदा आंटी काफ़ी मुश्किल में है। मुश्किल में? अच्छा, और मैं मुश्किल में नहीं हूँ। हाँ, इस लड़की के हाथों में तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद होते हुए देख रही हूँ। पहले तुम जबरदस्ती से इसे घर ले आए मेरी मर्जी के बगैर, अब ससुराल के चक्कर लग रहे हैं। शीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम मेरे हाथों से निकल गए हो। आई एम सॉरी आंटी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। एमन रुको, मेरी बात सुनो। के आंसू पहुंचने के बजाय मेरी बातों पे अगर तवज्जो दोगे ना, अच्छा होगा। अपने कमरे में जाओ। अम्मी, सुना नहीं? जब तक तुम इम्तिहान में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। अपने कमरे में जाओ। उस दिन जुबैदा भाभी ने इतनी बातें मुझे सुना दी, और फिर ये एमन इतनी बकवास करके गई है मेरे नोमी के लिए। बस आज से मैंने फैसला कर लिया,
अब मैंने इस घर में रहना ही नहीं है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि किराए के घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। नीचे बोल तो आया हूं, लेकिन कारोबार में से किराए अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? इंशाल्लाह जब नोमी की जॉब लगेगी तो डॉलरों में कमाएगा। इससे बड़ा और अच्छा शानदार घर हम बना लेंगे जिसमें सिर्फ हम रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आलिया कोई मसला ना खड़ा करे। आलिया? आलिया कोई मसला क्यों करेगी? वो कौन सा हिस्सेदार है इस घर में? अरे हिस्सेदार तो नहीं है, लेकिन फजूल में खानदान वालों को ना खिलाफ करे ना हमारे। खानदान वानदान की फिक्र मैं तो करती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी देखूंगी। इंशाल्लाह बाहर जाएगा, डिग्री लेगा, आला जॉब करेगा। और हाँ, जब ये सब कुछ हो जाएगा ना तो मैं नौरीन की शिजा का हाथ मांगूंगी अपने नोमी के लिए। और तुम्हें रिश्ता ही पक्का कर दिया? शिजा है इतनी प्यारी भाई। जब शिजा पैदा हुई थी ना, मैंने तभी नौरीन से कह दिया था कि ये तो मेरे नोमी की दुल्हन बनेगी। बहन है मेरी, इनकार तो वैसे भी नहीं करना उससे। अरे तुम्हारी बहन है ठीक है, लेकिन नोमी से पूछा है? मैं क्यों पूछूंगी नोमी से? माँ हूं, फैसला कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो खुद शिजा को पसंद करता है। बस जल्दी से इस घर का कोई फैसला हो जाए। इबाद प्लीज तुम जाओ यहाँ से। I'm sorry, Ayman. I'm sorry कि अम्मी ने तुम पे इतना गुस्सा किया। पता नहीं क्यों हाश हो जाती हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उन्हें थोड़ा वक्त दो। मुझे पूरा यकीन है कि उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ हो जाएगा, तब जब तुम उनके ख्वाब पूरे कर दोगे। और अगर खुदा ना खास्ता तुम उनके ख्वाब पूरे ना कर सके तो हमारा रिश्ता नाकाम हो जाएगा। ए बात तुम प्लीज मेरे फैमिली इश्यूज में इन्वॉल्व मत हुआ करो, खुद को मत उलझाओ, अपना फोकस खराब मत करो। ओके, लेकिन तुम अपनी फैमिली से राब्ते में रहना, उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी।